हेलो व्यूअर्स, वेलकम। आई एम बैक विथ येट अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया की ओल्डेस्ट फिलॉसफी को, दैट इज़ सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन की जेनेसिस से पहले हमें पता करना होगा कि इंडिया में फिलॉसफीज़ कैसे डिवाइडेड है। इंडियन फिलॉसफीज़ आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हेट्रोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी। हेट्रोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी में डिवीज़न का बेसिस है वेद की अथॉरिटी को मानना या ना मानना। वैसी फिलॉसफीज़ जिनका मानना है कि वेद सुप्रीम नहीं है, वेद में सारे ज्ञान नहीं है, वो जो है वो नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट बनाती है या नास्तिक विचार है। जैसे चारवाक की लोकायुक्त, गौतम बुद्धा की बुद्धिज़्म, महावीर जीना की जैनिज़्म, मक्खली खोसाल की आजीविका, ये हेट्रोडॉक्स फिलॉसफीज़ के अंदर आती है। ये फिलॉसफीज़ वेद की सुपीरियॉरिटी को रिजेक्ट करती है। सेकेंड स्कूल ऑफ फिलॉसफी को हम ऑर्थोडॉक्स और आस्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी कहते हैं। ये वैसी स्कूल ऑफ फिलॉसफी है जो वेद की अथॉरिटी को रिजेक्ट नहीं करती है। आस्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी को फर्दर दो और स्कूल में सब डिवाइड किया गया है। पहली स्कूल वो है जो डायरेक्टली बेस्ड है वैदिक टेक्स्ट पर। सेकेंड स्कूल वो है जो वेद के टेक्स्ट पर डायरेक्टली बेस्ड नहीं है और खुद के इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज को ट्रेस करती है। स्कूल्स जो कि डायरेक्टली बेस्ड है वेद की टीचिंग पर, उनमें आती है मीमांसा और वेदांत। स्कूल्स जो कि इंडिपेंडेंट ग्राउंड पर एग्जिस्ट करती है, वेद के टीचिंग से अलग कुछ अपना और ज्ञान देती है, वेद से इंडिपेंडेंट है, दैट इज सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय एंड वैशेषिका। मीमांसा की बात करें तो मीमांसा जो है वो रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट पर ध्यान देती है वेदों की, और वेदांत जो है वो स्पेक्युलेटिव एस्पेक्ट पर ध्यान देती है। रिचुअलिस्टिक और स्पेक्युलेटिव एस्पेक्ट को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म देयर आर 3 पाथ्स बाय विच वी कैन अटेन सैल्वेशन। 3 तरीका है मोक्ष प्राप्त करने का। ये 3 तरीके में पहला पाथ इज कॉल्ड द नॉलेज पाथ और ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग वो मार्ग है जिस पे हम ज्ञान लेकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये हमें वेदांत और उपनिषद से मिलता है। दूसरा पाथ है कर्म कांड, कर्म मार्ग और द रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट, रिचुअलिस्टिक पाथ। और ये रिचुअलिस्टिक पाथ जो है इसको प्रोपाउंड करती है मीमांसा। मीमांसा कहती है कि हम सर्टेन कर्मों को करके, सर्टेन रिचुअल्स को करके हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। थर्ड पाथ जो कि मेडाइवल सेंचुरीज में ज़्यादा फेमस हुई वॉज द भक्ति पाथ। भक्ति पाथ इज़ अबाउट डिवोशन, कि हम गॉड के लिए डिवोटेड होकर के मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। भक्ति पाथ के फेमस प्रोपाउंडर्स में चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, ये नाम प्रमुख हैं। हमारे आज के क्लास में हम सांख्य दर्शन करने जा रहे हैं। सांख्य दर्शन जो कि ओल्डेस्ट थॉट ऑफ इंडियन स्कूल फिलॉसफी में एग्जिस्ट करती है, इसको डिटेल में जानते हैं। द गिवन डायग्राम एक्सप्लेन्स द बेसिक थॉट ऑफ सांख्य फिलॉसफी। सांख्य फिलॉसफी में 2 रियलिटीज़ पर बिलीव किया गया है। पहली रियलिटी मैटर, दूसरी रियलिटी कॉन्शियसनेस। और माना जाता है कि ये दोनों रियलिटी आपस में सेपरेटली एग्जिस्ट करती है। पहली रियलिटी जो कि कॉन्शियसनेस है, उसे गॉड या स्पिरिट कहा गया है, और इसको प्रॉपर लैंग्वेज में वी कॉल इट पुरुष। दूसरी रियलिटी जो कि मैटर है, इसे कहा जाता है प्रकृति। और माना जाता है कि पुरुष और प्रकृति एक दूसरे से भिन्न है और इनकी अलग सेपरेट एग्जिस्टेंस थी, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। पर फिर क्या हुआ, पुरुष प्रकृति के साथ इंटरवीन करते हैं, जिस वजह से लिविंग बीइंग्स क्रिएट होते हैं।
सारे तरह के लिविंग बींग्स का इवोल्यूशन का बेसिक कॉज पुरुष का प्रकृति के साथ इंटरवेंशन या कांटेक्ट में आना ही है। सांख्य दर्शन के फाउंडर कपिल महर्षि हैं। सांख्य का अर्थ है नॉलेज। ये बताता है कि पुरुष को मोक्ष कैसे मिल सकता है। पुरुष को मोक्ष प्राप्ति के लिए नॉलेज की ज़रूरत है। हेंस सांख्य दर्शन का अर्थ है नॉलेज प्राप्त करना, जिससे कि पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति होगी, कॉन्शियसनेस जिससे लिबरेट हो सकता है। सांख्य का अर्थ नंबर भी है। सांख्य फिलॉसफी के हिसाब से 25 तत्व हैं यूनिवर्स में। ये 25 तत्व जो हैं, इनके जब हमें ज्ञान हो जाती है तो इसे कहा जाता है तत्व ज्ञान। द नॉलेज ऑफ 25 तत्वास इज कॉल्ड तत्व ज्ञान। और जिस इंसान को तत्व ज्ञान हो जाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। लिटरल मीनिंग सांख्य की डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति सो एज टू शो द लिबरेशन ऑफ पुरुष। तो पुरुष या फिर कॉन्शियसनेस को हम प्रकृति के बॉन्डेज से तभी निकाल सकते हैं जब हम प्रकृति और पुरुष में डिस्टिंग्विश कर पाएं। तो सांख्य दर्शन का पूरा फोकस या इसने पूरा का पूरा जोर इसी पे लगाया है कि हम कैसे कॉन्शियसनेस या पुरुष को डिफरेंशिएट कर पाते हैं हायर मेंटल स्टेट से। कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं पुरुष और हायर मेंटल स्टेट मतलब कि बुद्धि पर, कि बुद्धि और पुरुष एक ही है, जबकि ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। बुद्धि क्या है? बुद्धि प्रकृति का एक पार्ट है और प्रकृति के साथ होने पर ही पुरुष जो है वो बॉन्डेज में है। तो हमें कॉन्शियसनेस और बुद्धि के बीच के अंतर को समझना है और तभी जो है हम प्रकृति को और पुरुष को दोनों को भिन्न मानकर देख सकेंगे और इसके बाद ही पुरुष का लिबरेशन पॉसिबल है। प्रकृति जो है वो रियल मटेरियल सब्सटेंस है। ऐसा कुछ नहीं है कि इग्नोरेंस की वजह से हमें प्रकृति दिख रही है, ऐसा नहीं है। वो रियल मटेरियल सब्सटेंस है और वो ब्रह्मा के अनकैनी पावर से नहीं क्रिएट हुई है, वो रियल मटेरियल सब्सटेंस है। मेटाफिजिकल रियलिज्म की बात होती है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है वो रियल है। सांख्य दर्शन का मानना है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड रियल है। अनलाइक बहुत सारे और फिलॉसफीज़ में माना जाता है कि ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड आपको दिख रही है ये क्या है? ये रियल नहीं है, ये आपका खुद का इल्यूजन है। मेटाफिजिकल प्लूरलिज्म की भी बात की गई है यहाँ पर कि बहुत सारे इंडिविजुअल सोल्स हैं that will remain individual and isolated even after the liberation from प्रकृति। तो ये जो इंडिविजुअल सोल्स हैं जब ये प्रकृति से लिबरेट हो जाएंगे, कब लिबरेट होंगे? जब इनको पता चल जाएगा कि बुद्धि और कॉन्शियसनेस दो अलग अलग चीज़ें हैं। पुरुष और प्रकृति में जब ये अंतर कर पाएंगे तो लिबरेट हो जाएंगे। पर लिबरेशंस के बाद भी इनकी एग्जिस्टेंस होगी, ये इंडिविजुअली और आइसोलेटेड रहेंगे। अनलाइक अद्वैत वेदांत, प्योर पुरुष सेल्फ्स आर इनडिसॉल्वेबली मैनी। अद्वैत वेदांत में कहा जाता है कि एक ही है, सब एक है, ब्रह्म और जितने भी लोग हैं वो सब एक हैं। लेकिन सांख्य का कहना है कि पुरुष जो है वो बहुत सारे हैं और वो डिस्ट्रक्ट नहीं होते या किसी में जाकर उनका विलय मिक्स नहीं कर जाते, डिसॉल्व नहीं कर जाते, उनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ऐसा सांख्य दर्शन कहती है। सो व्हाट इज सांख्य फिलॉसफी ऑफ क्रिएशन? सांख्य फिलॉसफी ऑफ क्रिएशन क्लेम्स कि पुरुष जो है ये एक अनमैनिफेस्टेड, फॉर्मलेस, पैसिव, बियॉन्ड एट्रीब्यूट्स, बियॉन्ड कॉज एंड इफेक्ट, स्पेस एंड टाइम। ये क्या है? एक अनमैनिफेस्टेड, फॉर्मलेस चीज़ है। पुरुष क्या है? अनमैनिफेस्टेड है, इसके कोई फॉर्म नहीं है, इसके कोई बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स नहीं है, कि बिना किसी कॉज के है, बिना किसी इफेक्ट के, बिना स्पेस या टाइम के है। पुरुष क्या है? एक प्योर एग्जिस्टेंस है। प्रकृति क्या है? प्रकृति क्रिएटिव फोर्स है एक्शन की, ये सोर्स है फॉर्म की, ये सोर्स है मैनिफेस्टेशन की, ये सोर्स है एट्रीब्यूट की और ये सोर्स है नेचर की। तो दोनों के दो डिफरेंट क्वालिटी हमें दिख रहे हैं पुरुष और प्रकृति की।
जैसे पुरुष अनमैनिफेस्टेड है, प्रकृति मैनिफेस्टेड है। पुरुष की कोई फॉर्म नहीं है, प्रकृति की फॉर्म है। पुरुष की कोई बिहेवियरल टेंडेंसीज नहीं है, प्रकृति की बिहेवियरल टेंडेंसीज हैं। इस वजह से क्या होता है, जब पुरुष और प्रकृति कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, प्रकृति में माहत दैट इज कॉस्मिक इंटेलिजेंस और बुद्धि ये प्रेजेंट होता है, और अहंकार क्रिएट होता है दैट इज ईगो या फिर द सेंस ऑफ आई, मतलब मैं और मेरा। इस वजह से क्या होता है, इनिशियली क्या है, प्रकृति के 3 सब पार्ट्स हैं आप कह सकते हैं। एक है सत्व, 3 सब पार्ट्स को 3 गुण कहा गया है प्रकृति का। एक है सात्विक गुण, एक है राजसिक गुण, एक है तामसिक गुण। तो ये तीनों गुण जो है ना, जब तक पुरुष और प्रकृति का विलय, जब तक पुरुष और प्रकृति कांटेक्ट में नहीं थे, तो ये तीनों गुणों का इक्विलिब्रियम मेंटेन था, तीनों बराबर बराबर थे। लेकिन जैसे ही पुरुष और प्रकृति कांटेक्ट में आएंगे, बहुत सारा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन होगा, और इस वजह से क्या होगा, एक इसका जो डायनेमिक, इसका जो इक्विलिब्रियम था ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अलग चीज़ों में, कुछ चीज़ों में जो है वो सात्विक गुण मैनिफेस्ट कर जाएगी, कुछ में राजसिक गुण, कुछ में तामसिक गुण, और इवोल्यूशन होगा, अलग अलग लिविंग बींग्स का फॉर्मेशन होगा। लेट अस अंडरस्टैंड बेसिकली कि सात्विक गुण क्या सिंबलाइज करती है, स्टेबिलिटी, प्योर एस्पेक्ट, अवेकनिंग, एसेंस और लाइट। तो सात्विक गुण की मदद से स्टेबिलिटी, प्योर एस्पेक्ट, अवेकनिंग, एसेंस और लाइट मिलती है लिविंग बींग्स को। राजसिक गुण के मदद से डायनेमिक मूवमेंट मिलती है, और तामसिक जो है ये काफ़ी स्टैटिक गुण है, इग्नोरेंस में डालती है आपको, मैटर में आप उलझे रहते हैं, डार्कनेस में है, इनर्शिया में है, मतलब जैसे हैं वैसे ही हैं, आप मूव नहीं करना चाहते, चेंज नहीं होना चाहते, और एक पोटेंशियल एनर्जी है। सो दिस इज द बेसिक। इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, तो वी कैन सी कि एक पुरुष है और इधर प्रकृति है, और जब पुरुष और प्रकृति मिक्स हो गए, पुरुष और प्रकृति के मिक्सचर से क्या फॉर्म हुआ, माहत या फिर बुद्धि, और बुद्धि ने आगे सेकेंड फॉर्म को जन्म दिया दैट इज अहंकार। अहंकार यानी कि आई या फिर मी की टेंडेंसी। अहंकार की वजह से क्या हो गया है, ये तीनों चीज़ों का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है। सात्व, रजस और तमस गुण का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है, जो प्रकृति में इनहेरेंटली मौजूद थी। ये तीनों चीज़ें इनहेरेंटली मौजूद थी। सात्विक गुण क्या है, ऑर्गेनिक है, और तामसिक गुण इनऑर्गेनिक है। सात्विक गुण किससे रियलाइज की जा सकती है, 5 सेंस ऑर्गन पर जब आपका कंट्रोल हो जाए, 5 फैकल्टीज ऑफ एक्शन पर जब आपका कंट्रोल हो जाए, और माइंड पर जब आपका कंट्रोल हो जाए। तामसिक गुण कब होगा, जब यही 5 सेंस ऑर्गन जो हैं, साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट और ओडर, इनका आप पर कंट्रोल हो जाए, तो मतलब आप तामसिक जीवन जी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ सपोज कोई अच्छी टॉफ़ी है और आपको वो खाने का मन कर रहा है, और यू नो दैट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ, या फिर मे बी आप डायबिटिक हो, या फिर शुगर इज़ बैड फॉर योर हेल्थ, बट स्टिल आप उसे कंज्यूम करते हो, दैट मीन्स व्हाट, कि आप टेस्ट के हिसाब से, टेस्ट आपको क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है आपके चॉइसेस को। तो दिस इज़ अ तामसिक वे ऑफ लाइफ। और सात्विक वे ऑफ लाइफ क्या होता है, जब आप टेस्ट के उस चीज़ को क्या करते हैं, रिजेक्ट कर पाते ये जान के कि दिस इज़ बैड। तो सात्विक वे ऑफ लाइफ में 5 सेंस फैकल्टी है, हियरिंग, टच, विजन, टेस्ट एंड स्मेल। 5 फैकल्टीज ऑफ एक्शन है कि आप अच्छा स्पीच दो, ग्रास्प प्रॉपर कर पाओ, सही चीज़ों को ग्रास्प करो, वॉक सही से करो, प्रोक्रिएशन में भी सही से करो, और एलिमिनेशन, ये सारा चीज़ सात्विक वे ऑफ लाइफ में सात्विक गुणों को रियलाइज करने के लिए हेल्पफुल है। और माइंड को प्रॉपर राइट डायरेक्शन में यूज़ करो। रजस इज व्हाट, रजस जो है ना वो सात्विक और तामसिक का मिडवे है। रजस इज व्हाट, रजस इज द मिडवे बिटवीन सात्विक एंड तामसिक। सो जब आपके पास 50% सात्विक है, 50% तामसिक है, तो ये इसलिए रजस को ट्रांसफॉर्मेटिव भी कहा जाता है, क्योंकि ये डायनेमिक है। यहाँ से आप इधर की तरफ, तामसिक की तरफ भी मूव कर सकते हो, सात्विक की तरफ भी। डिपेंड करता है कि आप क्या पाथ फॉलो करते हो। अगर आप चूज़ करते हो कि आप सेंस ऑर्गन्स के कंट्रोल में हो जाओगे, तो आप तामसिक की तरफ मूव कर गए। आपको पता है कि कुछ खाना गलत है, बट आप स्टिल खा रहे हो, यू आर प्रेफरिंग टू ईट दैट थिंग, तो आप तामसिक की तरफ मूव कर गए, क्योंकि आप सेंस ऑर्गन की कंट्रोल में चले गए। बट यहीं पे अगर आप एक चॉइस लेते हो कि नहीं, मुझे मन है खाने का, बट दिस इज़ रॉन्ग, फॉर एग्जाम्पल,
तो आप किधर जा रहे हो, सात्विक की तरफ। दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। सो कॉन्शियसनेस और पुरुष, जिसको कि स्पिरिचुअल एंटिटी कहा गया है, ब्रह्मा विष्णु शिव से भी डिनोट किया जाता है, एंड प्रकृति, दैट इज अनकॉन्शियस मटीरियल, अनमैनिफेस्टेड नेचर, इंटेंजिबल मैटर। तो पुरुष क्या है, द सेल्फ, प्रकृति क्या है, द नॉन सेल्फ। प्रकृति के क्या है, 3 गुण हैं, और ये तीनों गुण इक्विलिब्रियम में हैं जब तक ये पुरुष से नहीं मिलती है। ये 3 गुण क्या है, सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण, जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। सत्व गुण क्या डिनोट करेगी, प्योरिटी, ब्यूएंसी, हार्मनी। तो सत्व गुण को अगर कोई फॉलो करता है तो उसको ट्रू हैप्पीनेस, ट्रू प्लेजर मिलेगा। यही अगर कोई रजस गुण को फॉलो करता है तो उससे क्या होगा, स्ट्यूपर प्रोड्यूस होगी। ये डार्कनेस, इनर्शिया, डलनेस का सिंबल है। स्ट्यूपर मतलब कि इग्नोरेंस प्रोड्यूस होगा। आप जैसे हैं आप वैसा ही रहना चाहेंगे, इम्प्रूव नहीं कर रहे, दैट इज तमस। और रजस क्या है, रजस इज मूवमेंट, एनर्जी, और रजस की वजह से पेन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेटिव फेज है तो पेन होगा। फाइनली जब इंसान को वो 25 तत्वों का नॉलेज हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, तो वो मोक्ष प्राप्ति की तरफ अग्रसर होगा। और ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूअस है। तो जैसे ही लिबरेशन हो जाएगा आखिरी पुरुष का प्रकृति से, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल सोल्स हैं, तो जब आखिरी पुरुष का, लास्ट पुरुष का प्रकृति से जो होता है, लिबरेशन हो जाता है, तो प्रकृति जो है वो रिटर्न कर जाएगी प्राइमोर्डियल स्टेट में। मतलब बिफोर एवरीथिंग हैपेंड, बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, और जैसा हमें दिख रहा है, तो प्रकृति जो है वो अपने प्राइमोर्डियल स्टेट में चली जाएगी। कब, जब लास्ट पुरुष की लिबरेशन हो जाती है। प्रकृति की जो मैनीफोल्ड अपीयरेंस है, ये क्यों है, क्योंकि हम इग्नोरेंस में हैं, है ना। और अगर हम लोग जो है, हम लोग इस इग्नोरेंस में है कि हम लोग बेसिकली प्रकृति को बिलोंग करते हैं, बट नहीं, वी आर एक्चुअली पुरुष, वी आर कॉन्शियसनेस। तो जब हम ये सारी चीज़ों को समझ पाएंगे तत्व ज्ञान से, सांख्य दर्शन की मदद से, तो फिर फाइनली क्या हो जाएगी, जब ऐसे करके लास्ट पुरुष जो है वो लिबरेट हो जाएगा, तो प्रकृति भी क्या हो जाएगी, अपने मैनीफोल्ड अपीयरेंस को चेंज करके अपने प्राइमोर्डियल स्टेट में चली जाएगी। प्रॉपर नॉलेज की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे पुरुष और प्रकृति के बीच में अपने 25 तत्वों के ज्ञान से। और फिर उसके बाद हम लोग जो है प्रकृति को ही यूज करके लिबरेट हो जाएंगे। दिस इज जस्ट लाइक द फैक्ट कि सपोज एक बोट है और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक वाटर बॉडी है और आपको इसको क्रॉस करना है। तो बोट तो है बट आप कैसे क्रॉस करोगे, यू कैन नॉट क्रॉस विद द एयर, तो आपको वाटर को ही यूज करके वाटर से क्रॉस करना है। वैसे ही सांख्य दर्शन में हमें प्रकृति को ही यूज करके, प्रकृति से बाहर, प्रकृति के ही गुणों को यूज करके, सात्विक गुणों को बढ़ा करके, अपने ज्ञान को बढ़ा करके, तत्व ज्ञान लेकर हमें क्या करना है, प्रकृति को ही यूज करके प्रकृति से ही लिबरेट होना है। ओके, द नेक्स्ट इज पुरुष हैज नो एट्रीब्यूट्स, पुरुष इट इज एंड दैट इट नोज, इसकी बस यही एट्रीब्यूट है कि ये है और इसे पता है। स्पिरिट इज व्हाट इट सीज, इट इज आइसोलेटेड, इनडिफरेंट एंड अ मियर स्पेक्टेटर। तो पुरुष क्या है, एक मियर स्पेक्टेटर है, इसकी कोई डिजायर नहीं है, इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस जो है वो बुद्धि में है और बुद्धि प्रकृति की एलिमेंट है। पुरुष एक प्योर फ्रीडम है। तो ये एनस्लेव्ड क्यों है, ओरिजिनली 3 गुणों की वजह से, 3 गुणों में जो इक्विलिब्रियम जो परफेक्ट थी प्रकृति की, उसमें जो है जब पुरुष प्रकृति के कांटेक्ट में आए तो वो जो 3 गुण है जिसमें परफेक्ट इक्विलिब्रियम थी वो डिस्टर्ब हो गया, जिस वजह से पुरुष जो है वो एनस्लेव हो गए। तो तत्व ज्ञान से ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम पुरुष को लिबरेट कर सकें प्रकृति से। एंड फाइनली क्या हो जाएगा, जब सारे पुरुष प्रकृति से लिबरेट हो गए तो क्या हो जाएगा, तो प्रकृति जो है अपने प्राइमोर्डियल स्टेट में चली जाएगी। दिस इज व्हाट द सांख्य फिलॉसफी ट्राइज टू एक्सप्लेन। I hope you liked the video, you learned something interesting. For more such videos, stay tuned and keep watching. Thank you.